जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी प्री बीएड, प्री डीएड, एसएससी, रेलवे या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले हमारे जीके लर्निंग पॉइंट चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली प्रैक्टिस इस चैनल पर मिलते रहेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, जहां पासा से संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके 6 फलकों में 11 से 16 तक की संख्याएं अंकित है। उस संख्या का चयन करें जो 15 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक होंगे। मतलब 15 के विपरीत क्या होगा पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन सा नंबर जो है कॉमन है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 11 नंबर जो है कॉमन है दोनों पासा में। यहां पर आप देख सकते हैं 14 नंबर जो है कॉमन है। तो क्या डिफरेंट है सर, यहां पर 16 और 15 जो है डिफरेंट है। हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 15 के डिफरेंट क्या होगा, तो 16 होगा। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। यदि इसी क्वेश्चन को आप ऐसे बनाना चाहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट पासा है, नीचे सेकेंड पासा, तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ 11 और 14 है, तो लिख लीजिए 11 और 14 और क्या है 16, तो 16 को भी लिख लीजिए। अब सेकेंड पासा में जब आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या क्या लिखना होगा, 11 और 14 को लिख लीजिए जैसा नंबर है कॉमन नंबर को। अब 15 जो है डिफरेंट है तो यहाँ उसको लास्ट में लिखेंगे। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं कि 15 के विपरीत जो है 16 है और 16 के विपरीत जो है 15 है। लेकिन प्रश्न में हमें क्या पूछा है, 15 के विपरीत, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहां पर फिर आपको घन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर क्या देखना है हमें कि उस घन का चयन कीजिए जो दी गई शीट के रेखाओं को अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। तो इसका ट्रिक क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। कभी भी मैं बात करूंगा कि यहां पर 6 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे, 6 और 5 कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तो इसका मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें दोनों दिख रहा है। आगे देखिए, यहां पर 1 और 3 अल्टरनेट ना, एक के बाद एक देखना रहता है। 1 और 3 कभी भी एक ही पासे में एक साथ नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी हमें दिख रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। अब हम देखेंगे कि यहां पर 4 और 2 कभी भी एक साथ एक ही पासा में नहीं दिखने वाला, बिल्कुल सर नहीं दिख रहा है। आप देखिए थर्ड और फोर्थ पासा को देखेंगे तो नहीं दिख रहा है, सब अलग अलग दिखेंगे। तो 5 दिख रहा है सर, तो 5 दिखेगा, तो 5 के विपरीत 6 नहीं दिखेगा, बिल्कुल 6 नहीं दिख रहा है। इसमें 5 दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। आगे आप देखेंगे 2 दिख रहा है यहाँ पर, जी सर 2 दिख रहा है, 4 नहीं दिखने वाला, बिल्कुल नहीं दिख रहा है सर। यहाँ पर आप देखिए 3 दिख रहा है, तो 3 के विपरीत क्या है, 1 है, तो 1 नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल। तो ये पासा हमारा सही है। आगे सेकंड पासा हम देखिए, 6 दिख रहा है, तो 6 के विपरीत मैंने क्या बनाया था, 5 बनाया था, 5 नहीं दिख रहा है, बिल्कुल सही है। यहां पर 1 दिख रहा है, तो 1 के विपरीत हम क्या देखते हैं, यहां पर 3 देखते हैं। 3 दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं सर। यहां पर 4 दिख रहा है, तो 4 दिखेगा तो क्या नहीं दिखेगा, 2 नहीं दिखेगा, बिल्कुल। तो इस तरह हमारा पासा नंबर 3 और पासा नंबर 4 सही है। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ये भी एसएससी 2021 का क्वेश्चन है। आगे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। चलिए अब त्रिभुज की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस त्रिभुज को लेता हूं दोस्तों, जो बड़ा वाला है और यहां बीचों बीच एक लाइन है। तो मैं क्या करता हूं, इस त्रिभुज को इस तरह से बना देता हूं। अब आप देख पा रहे हैं कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो नंबर 1 और नंबर 2 को जोड़ने का ट्रिक हमें पता है। यहां पर 3 त्रिभुज मिल गया। आगे आप बात करेंगे नीचे वाला त्रिभुज। इसी तरह से हम नीचे वाले त्रिभुज की बात करेंगे, ये वाला। ये अगर नीचे वाले त्रिभुज को भी हम देखें तो इसी तरह के त्रिभुज यहां भी बन रहे हैं, तो इसको भी हम काउंट कर लेंगे। 1 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो मिलेगा 3 त्रिभुज। अब आप देख पा रहे हैं कि इसी तरह के आपको और भी त्रिभुज मिलने वाला है। कहां पर सर, ये वाला छोटा सा, और इसमें भी ऐसी बना है। तो यहां भी छोटा सा मैं बना देता हूं। तो यहां भी आप देखेंगे तो यहां भी कितना त्रिभुज, ये 1 और ये 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहां भी 3 त्रिभुज। सर नीचे में भी तो है, तो नीचे में भी है, तो नीचे के लिए भी हम 3 त्रिभुज बना दिए। ये हमारा 3 त्रिभुज हो गया, ये 1 और ये 2, दोनों को ऐड करेंगे तो 3। अब इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि इसमें टोटल 12 त्रिभुज मिल गए। 3 3 6, 3 9 और 12। अभी भी 4 त्रिभुज और है दोस्तों। कहां पर मैं बताता हूं, यहां पर
एक त्रिभुज ये वाला, एक त्रिभुज ये दूसरा, ठीक, ये यहाँ पर तीसरा त्रिभुज और यहाँ पर हमें मिल गया चौथा त्रिभुज। तो हमने क्या देखा कि एक त्रिभुज यहाँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो 4 त्रिभुज। तो इस तरह क्या देखा हमने, 3 और 3 6, 9, 12 और 12 और 4 16। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको डेली ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन को सिखाया जाता है। ये भी एसएससी सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। ये क्वेश्चन जो है प्री डीएड में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, प्री बीएड डीएड में बहुत बार इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, नहीं आएंगे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर डी बी है और डी बी के बाद तो खाली स्थान है, हमें देखना है सी, तो बिल्कुल सर, और सी के पहले यहां पर मुझे एक लेटर मिल गया ए, तो यहां पर ए आएगा। आगे हम बढ़ेंगे सी बी डी, तो यहां पर सी बी डी, तो ये बीच में बी आ जाएगा यहां पर सी बी डी। आगे आप बात करेंगे तो बी डी तो आ गया, अब बी डी के बाद हमें रखना क्या है, तो अगर मैं देखूं कि यहां पर बी है तो यहां भी तो बी है, और बी के पहले क्या है डी, तो यहां पर मैं डी लिख देता हूं, डी, डी लिख दिया मैंने। अब डी लिखने के बाद जैसे ही मैं ए गया तो ए के बाद फिर रिक्त स्थान है, तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पर सी आएगा क्योंकि यहां पर सी है, तो इस तरह से ये सी हो जाएगा। तो हमने क्या किया, देखा, ए देख लिया, डी देख लिया, सी देख लिया, और यहां पर क्या आएगा, तो सर यहां भी आप देख पा रहे हैं डी आने वाला है। क्यों डी आने वाला है, क्योंकि यहां पर देखिए 2 बार डी है, एक ये डी एक ये वाला, तो यहां भी डी आएगा, डी। तो हमने क्या क्या देखा, ए देख लिया, डी देख लिया, सी देख लिया, डी देख लिया, बी देख लिया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि यहां पर हमारे जो है ए डी सी डी बी ऑप्शन बी में है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत बार आते हैं दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे नहीं समझ आया तो बिल्कुल कमेंट करेंगे, हम इसको दोबारा आप लोगों को समझा देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, यदि इस तरह के क्वेश्चन दिया गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 के घात में 3 है, भाग में क्या करना है, 4 से भाग देना है। इतना को अगर हम सॉल्व करेंगे तो, या आप डायरेक्ट ये कर सकते हैं, 4 इधर है तो 2 दूनी 4 भी तो होगा, तो कितना बचा, 2 बचा, तो 2 बचा है सर, बिल्कुल सही। आगे हम देखेंगे 4 के घात 4 है तो 4 को 4 बार गुणा कर लीजिए, भाग है 8। तो हम क्या करेंगे, यहां पर अगर मैं ये देखना चाहूं तो इसको 4 का 4 चौक 16, इसका 4 चौक 16 भागित 8 कर देता हूं, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहां पर 2 आया, तो 16 दूनी 32, बिल्कुल सही बात है। आगे आप देखेंगे यहां पर 6 का गुणा 6 से भागित 4 है, तो 6 छक्के 36, 36 को अगर 4 से हम भाग देंगे तो कितना आएगा सर, 9 आएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, जहां श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिख लीजिए, क्या लिखा है, बी के लिख लीजिए, उसके बाद क्या लिखा है, डी एम एम लिख लीजिए, उसके बाद क्या लिखा है, एफ ओ लिख लीजिए। अब आप यहां पर देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आपको करना होगा सी, उसके बाद डी के बाद ई, एफ के बाद जी, और जी के बाद एच। ध्यान से सुनिएगा। अब के के बाद क्या आता है, एल, एल के बाद क्या आता है, एम, एम के बाद क्या आता है सर, एन, और एन के बाद क्या आता है, ओ, उसके बाद ओ के बाद पी। अब ध्यान से सुनिएगा, हम किसको लिख रहे हैं, बी के, डी एम एम, एफ ओ, तो इसका मतलब यहां हमारा आंसर आने वाला है। तो एच तो आ गया, पी के बाद क्या आएगा सर, क्यों आएगा, तो इस तरह से एच क्यों, ये ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी इज राइट। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करेंगे, जहां पर सही संख्या का चुनाव करना है। तो सबसे पहले यहां पर जो 6 नंबर दिया है उस 6 नंबर को ले लीजिए, 6 नंबर। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहां पर 4 है, तो 4 को मैं बाद में काउंट करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, 2 का गुणा करता हूं, तो 2 का गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा, 12, और उसमें मैं क्या कर देता हूं, 1 जोड़ देता हूं, क्या मिलेगा, 13। अब 6 तो मैं यहां पर ले आया हूं, अब कहानी है 4 की, तो अब मैं क्या करता हूं, इस 4 को यहां पर गुणा के रूप में लिख देता हूं, तो 13 चौक 52। तो हमें ऑलरेडी क्या देखने को मिला सर, हमें यह देखने को मिल रहा है सर कि आप 2 से गुणा कर रहे हो, 1 जोड़ रहे हो, और लास्ट और शुरू में जो संख्या दिया गया है उस संख्या को हम गुणा कर रहे हैं, बस इतना कहानी है। आगे आप देखेंगे
कि इसी तरह की इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मैं 3 ले लेता हूं, ठीक है। किससे गुणा करना है सर? 2 से कर दीजिए। 3 दूनी 6। कितना जोड़ना है सर? 1 जोड़ना है। बनेगा क्या? 7। और 7 का गुणा हम जो पीछे वाले संख्या है जो दिया गया है उससे कर देंगे गुणा। तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा सर? 7 पंचे 35 और इस तरह हमारा ये 35 आया है और इस तरह पहले वाले में 52 आया था। बिल्कुल सही। अब यहाँ पर आपको इसी तरह के क्वेश्चन करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसी तरह के अगर क्वेश्चन को मैं करूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 8 को लिख लीजिए। हमने लिखा 8 का गुणा किससे करते हैं? 2 से करते हैं। 8 का गुणा किससे करते हैं? 2 से। तो 8 दूनी 16 मिलता है। 16 प्लस अब यहाँ पर 1 जोड़ना है तो 1 जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? 17। और 17 का गुणा हम पीछे वाले संख्या से करते थे। शुरू वाला संख्या तो हमारा यहाँ पर आ गया, पीछे वाला संख्या यहाँ पर आएगा तो पीछे में कुछ नहीं है, मतलब x ले लीजिए x। और यहाँ पर आपको टोटल नंबर क्या दिया है? 68। तो आप देखेंगे x बराबर यदि आप मान निकालेंगे तो क्या आएगा? तो 17 यहाँ पर पक्षांतर हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? 68/17। 68/17 करेंगे तो 17 चौक क्या होता है? 17 चौक 68 होता है। इस तरह आप कटाओगे तो 4 आएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है जी कि चित्र आभूषण सोना चांदी के मध्य सही संबंध क्या होगा। ये भी प्री डीएलएड 2021 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो आप सोना बना लीजिए, बना लिए। उसके बाद चांदी बना लीजिए, दोनों अलग अलग हैं, बना लिए। उसके बाद आपको क्या बोला है? आभूषण। तो सभी सोना से आभूषण नहीं बनता, सभी सोना से आभूषण नहीं बनता, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। और सभी चांदी से भी आभूषण नहीं बनता, ये गलत बात है। आभूषण जो होंगे थोड़े से सोना से और थोड़े चांदी से, थोड़े सोना से और थोड़े से चांदी से ही आभूषण बनेंगे। तो इस तरह के डायग्राम हमें कहां दिख रहा है सर? इस तरह के डायग्राम हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट। इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि डेली प्रैक्टिस मिलते रहेगा। चलिए विलुप्त पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए और बताइएगा यहाँ पे क्या संख्या आ सकता है। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 1 है। तो मैंने क्या किया? 11 में 1 को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद फिर 11 में 1 को घटा दिया, फिर इन दोनों का गुणा करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं ये बन गया है 12 और ये बन गया है 10। तो जब इनका गुणा करूंगा 12 से 10 का तो कितना आएगा? 120 आया है क्या? बिल्कुल सर। आगे देखिए यहाँ पर 7 है, ले लीजिए। 7 में क्या जोड़ना है सर? 2 जोड़ना है। उसके बाद सर 7 में 2 को माइनस करना है, इनके बीच गुणा सर। ओके 7 और 2 9 हो जाएगा। 7 में 2 घटाएंगे 5 बन जाएगा। तो आप बताइए 9 पंचे क्या होता है? तो 9 पंचे 45 होता है और यहाँ पर 45 आया है। आगे आप देखिए 5 है जी सर। 5 में हमें क्या जोड़ना है? 3 जोड़ना है तो जोड़ दीजिए। उसके बाद 5 में 3 को घटाना भी है, घटा दीजिए, इनके बीच गुणा। तो आप देखेंगे 5 और 3 8 हो गया और 5 में 3 को घटाइए तो यहाँ पर सर 2 हो गया और इनके बीच, अब इनके बीच क्या करना है? गुणा करना है। इनके बीच क्या करना है? गुणा। तो 8 दूनी क्या हो जाएगा सर? 16 हो जाएगा। तो इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करना है और जहां क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पर क्या आएगा ये आप लोगों को बताना है। चलिए थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि यहाँ पर 2 से 4 बना है। कैसे बना है सर? क्योंकि इस पर +2 हुआ होगा जी सर। आगे देखिए 4 को यहाँ पर 7 बनाया गया है, क्या करके सर? +3 करके। फिर 7 को 11 बनाया गया है, क्या करके? +4 करके। अब यहाँ पर जो संख्या आएगा उसमें आपको +5 करके निकालना है। तो 11 में +5 करेंगे तो क्या आएगा? 11 में +5 करेंगे तो यहाँ पर 16 आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 16 हो गया जी सर। अब बटे की कहानी है, बटे। अभी 16 में आप देखेंगे कि +6 करेंगे तो 22 आएगा। नीचे में देखिए 6 में यानी 6 में हमने क्या किया? +1। फिर आगे हम जब बढ़ते हैं तो +2। फिर आगे हमने बढ़ा तो हमने क्या देखा? 9 में 3 ऐड किया गया है। फिर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो 12 में +4 ऐड करना पड़ेगा और नीचे में भी 16 आएगा। ऊपर में भी 16, नीचे में भी 16, कोई भी ऑप्शन में नहीं है। तो क्या किया गया है? 16/16 जो आया है उसको कटाया गया है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 1 आया होगा। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट।
ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। दोस्तों नहीं समझ आया बिल्कुल कमेंट करेंगे दोस्तों, एक बार फिर समझाऊंगा मैं आपको। और इसी तरह के ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 100% गारंटी के साथ बोलता हूं, यहां से अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एसएससी प्री बीएड डीएड बिल्कुल निकलेगा दोस्तों, इसकी गारंटी मेरी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।